पिछले 200 से 300 सालों में विज्ञान ने प्रशंसनीय तरक्की की है और यूनिवर्स के बहुत से रहस्यों से पर्दा उठाया है। लेकिन अभी भी यूनिवर्स में ऐसे अनसुलझे सवाल मौजूद हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। आइए इस वीडियो में 4 अनसुलझे सवालों को जानते हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। चेतना क्या है? हम अपने आसपास के माहौल को समझ सकते हैं। हम अपने अस्तित्व के बारे में सवाल कर सकते हैं, अपने अच्छे बुरे के बारे में सोच सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है ये हम जान सकते हैं। यही है चेतना। लेकिन अब सवाल ये है कि चेतना आती कहाँ से है? हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। दिमाग ही बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। लेकिन दिमाग और चेतना एक नहीं है, बल्कि ये दोनों अलग अलग हैं। चेतना उस समय भी काम करती है जब दिमाग काम करना बंद कर दे। नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस इस बात का उदाहरण हैं। लेकिन चेतना कैसे पैदा होती है और ये कहाँ से आती है, इसका जवाब कोई नहीं जानता। ब्रह्मांड के बाहर क्या है? यह एक पेचीदा सवाल है। बहुत से लोग मानते हैं कि हमारे इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी वही चीज़ें मौजूद हैं जो हमारे यूनिवर्स में हैं। बहुत से लोग पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी पर भी विश्वास करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मान लिया जाए कि हमारे यूनिवर्स की तरह ही हमारे ब्रह्मांड के बाहर अन्य पैरेलल यूनिवर्स मौजूद हैं और वो सभी समानांतर ब्रह्मांड मिलकर सुपरवर्स बनाते हैं। लेकिन उस सब के खत्म होने के बाद क्या बचता है? आखिर कितना बड़ा है ये ब्रह्मांड? ब्रह्मांड किससे बना है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रह्मांड किस चीज से बना है, तो आपका जवाब होगा कि ब्रह्मांड मैटर से बना है, यानी एटम से बना है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। लेकिन जिस मैटर को हम जानते हैं वो तो इस ब्रह्मांड में सिर्फ 5% ही है। जो हम धरती पर एटम से बनी हुई चीज़ें देखते हैं, आसमान में ग्रह और तारे देखते हैं, ये सब तो सिर्फ 5% से ही बने हैं। बाकी का 95% क्या है इस ब्रह्मांड में, ये हम अभी तक नहीं जानते। वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमय चीज को डार्क एनर्जी और डार्क मैटर नाम दिया है। ऐसी बात नहीं है कि वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को वैज्ञानिक उपकरणों से डिटेक्ट किया है। ना, वैज्ञानिकों ने तो सिर्फ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के प्रभाव को महसूस किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार डार्क मैटर गैलेक्सियों में मौजूद तारों को आपस में बांधे रखता है और डार्क एनर्जी सभी गैलेक्सियों को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। अगर आप डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को विस्तार से जानना चाहते हो तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है कि पृथ्वी पर जीवन का पहला बीज कहां से आया। ऐसा माना जाता है कि 4 अरब साल पहले पानी में कुछ रसायनों के आपस में मिलने की वजह से जीवन का पहला बीज पैदा हुआ। लेकिन क्या ये थ्योरी बिल्कुल सच है? कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जीवन का पहला बीज पृथ्वी पर कहीं और से आया है, किसी उल्का पिंड के द्वारा। पैंसपर्मिया थ्योरी के अनुसार जीवन का पहला बीज अंतरिक्ष में ही पनप चुका था, जो कि किसी कॉमेट के द्वारा पृथ्वी पर बाई चांस आ गया। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हम एलियंस के वंशज हैं। अब क्या ये सभी थ्योरी जीवन के बारे में सही क्लेम करती हैं? हम नहीं जानते, क्योंकि जीवन के पहले बीज के बारे में हमारे पास कोई भी वैज्ञानिक सबूत मौजूद नहीं है।